जाने से नजरिया सदगुरु ने बदल दिया। हमारी नकली मैं को छीन करके हमें अपना असली पता सदगुरु ने बताया। क्या पता बताया कि संसार तेरा घर नहीं, ये तन और जहां रहता है ये शरीर, ये असली घर हमारा नहीं। संसार तेरा घर नहीं तो 4 दिन रहना है। मुसाफिर के लिए आए और मुसाफिर सोना है, जागते रहना। नगर में चोर आते हैं, जैसे चौकीदार रखवाली करता है घर की, ऐसे ही सदगुरु चेतावनी देते हैं, हे मुसाफिर जागते रहना, मोह की नींद में मस्त हो जाना। यहाँ तुम्हारा परमानेंट ठिकाना नहीं, हमेशा के लिए नहीं है। यहाँ से तो बस गुजर रहे थे और यहीं बैठ गए। जिस घर में पैदा हुए उसी को अपना मानने लगे, जिस शरीर में है उस शरीर को ही अपना मानने लगे। जहाँ ये सदगुरु ने एड्रेस दिया और जाके क्या बताई कि मानव तुझे याद नहीं, तू ब्रह्म का अंश है। कुल और गोत्र ये वाणिया और पंजाबी और सिंधी और मारवाड़ी और गुजराती और हरियाणी और राजस्थानी, ये सब ना हमारे राज्य का ना हमारे जाति है। मानव की एक ही जात है जो ईश्वर की जात है। मानव का एक ही वर्ण है जो ईश्वर का वर्ण है। मानव का एक ही धर्म है जो ईश्वर का धर्म है। मनुष्य का एक ही स्वभाव है जो परमात्मा का स्वभाव है। अंश अंश से अलग नहीं है। हम सब मानव तुझे याद नहीं, तू ब्रह्म का अंश है। कुल और गोत्र तेरा वंश वही और वही तू सब ब्रह्म का वंश है। ये एड्रेस सदगुरु ने बताया, क्योंकि सदगुरु के चरण में जाने से पता चला। एक बार की जो बापूजी के दरबार में आ गया सच्चे गुरु के सच्चे दरबार में आने से क्या हुआ, एक बार जो दर पे आता है आपका ही हो जाता है। क्योंकि आपकी प्रीति ही ऐसी, आपका प्रेम ही ऐसा है, आपका सत्संग ही ऐसा है, आपका दर्शन ही ऐसा है। एक बार जो दर पे आता है आपका ही हो जाता है। क्या खूब आपकी प्रीति, हम धन्य आपके चरणों में सत्संग की गंगा बहती है। गुरुदेव आपके चरणों में, जिसे देखते ही परमात्मा की याद आ गई और परमात्मा का स्मरण होने लगा और उन्हें देख करके मैं कहीं खो गया। उनकी यादों में, उनके वचनों में, उनके सत्संग में, उनके दर्शन में ऐसे खो गए कि अपनी मैं को भूल गए। उससे है मुझको छीना और हरि का बता दिया। इसलिए गाइए, कैसे मैं ये बताऊं तुझको ये क्या किया है। कैसे मैं ये बताऊं तुझको ये क्या
मेरी 20-21 साल की जब उम्र थी, मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ। आश्रम में था मैं, पंजाब लुधियाना। रात को 2:30-3 बजे बहुत सारे लोग आश्रम में आए गलत मकसद से और हमला किया। व्यासपीठ जैसे है, इसके नीचे कमरा था, वहां 2 कमरे थे, मैं वहीं था और 1.5 साल से मैं वहीं रह रहा था दूसरे कमरे में। लेकिन 2 दिन पहले ही वहां से अपना सामान लेके वहां आया, क्योंकि जो प्रारब्ध है, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, जीवन मरण, जस अपजस सब विधि के हाथ। लेकिन विधि के विधान को अगर कोई बदल सकता है, अनहोनी को कोई टाल सकता है, अनहोनी को कोई होनी में बदल सकता है, तो वो सद्गुरु की शरण है। हमला हुआ, विस्तार नहीं करूंगा मैं, समय नहीं है। हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ, तो मरा हुआ ही समझ के मुझे छोड़ गए। लेकिन मेरे मन में ये था कि ये आश्रम से नुकसान करके ना जाए। और वो लगन में वे मस्तों में हुआ, सिर में चोट आई, 60 टाके सिर में आए, खून बह चुका, बहरा था, हाथ की उंगली भी कट गई। लेकिन ये था कि इनको ऐसे नहीं जाने दूंगा, कहीं और दूसरी जगह गए तो और नुकसान करेंगे आश्रम में। और चिल्लाया खूब जोर से, वो इधर भागे, मैं उधर भागा, जैसे तैसे करके। तो हमला हुआ, जानलेवा घटना घटी, उस उम्र में घटी जो अल्पायु था। लेकिन अगर मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर मैं सद्गुरु की शरण में ना होता, मैं सद्गुरु के द्वार में ना होता, तो शायद उस समय और वो पल घर में होता तो मेरा अंतिम पल होता, अंतिम श्वासें होती। लेकिन जो प्रारब्ध में था, घटना घटी, लेकिन सूली का सूल हो गया, सूली मैंने फांस काटा, मैंने थोड़ा सा आई, घटना घटी, लेकिन गुरु ने बदल दिया। क्योंकि गुरु की छाया में जो आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, मंगल ही सुमंगल। इसलिए इतना को तुमने गुरुवर जीवन गया दिया है, इतना को तुमने गुरुवर जीवन गया दिया है। गुरुदेव की दया से सब काम हो रहा है, गुरुदेव की दया से सब काम हो रहा है। कल मेरे बोले साहब की वाणी आपने सुनाई, वही बोले शाह कहते हैं क्या, ना मैं सोनी ना मोरे पल्ले, हिंदी में समझा दूंगा मैं पंजाबी। ना मैं सोनी इच्छा से बिगड़ कर गुरुवर ने दे दिया है, इच्छा से बिगड़ कर गुरुवर ने दे दिया है। तुझको बना के अपना
शांत होते जाएंगे। शब्दों से नहीं, भाव से पुकारे, प्रेम से पुकारे, प्यास से पुकारे। बनो न कठोर, थोड़ी दया से भी काम लो। आकर के गुरुवर जी अब बांह मेरी थाम लो। किससे उम्मीद करें हम, किससे उम्मीद लगाएं? सात वर्ष हो गए गुरुदेव, विराह निहारते निहारते, बाट जोते जोते। हम कली काल के प्राणी हैं, जीव हैं। मोह की नींद और राग और द्वेष और संसार में रहने वाले अल्पज्ञ हैं। हम त्रेतायुग की सबरी नहीं प्रभु, हम द्वापर की गोपियां नहीं, इसलिए हमारा धैर्य की परीक्षा न लो गुरुदेव। धैर्य कहीं अब टूट न जाए, गुरुवर आ जाओ। तुमसे उम्मीद मेरी, तेरा ही सहारा है। निर्बल गरीब हूँ मैं, कोई ना हमारा है। इस संसार में गुरुदेव सब स्वार्थ से भरे हुए हैं। सब अपने अपने मतलब के लिए पूछते हैं, लेकिन आप ही तो है एक जो निस्वार्थ प्रेम देते हैं। आप ही तो जो हैं जो अकारण करुणा बरसाते हैं। गुरुदेव तुम्हारे बिन अब कौन हमारा है। स्वार्थ की ये दुनिया है, बस तेरा ही सहारा है। पुकारिए अपने गुरुदेव को, रो के पुकारिए, तड़प के पुकारिए। भक्त वत्सल भगवान भक्त की करुण पुकार सुन के आते जरूर है। उन्होंने किसी को निराश नहीं किया है गुरुदेव। हमें भी विश्वास है अपने गुरुदेव पर कि हमें भी आप निराश नहीं करेंगे। हमारी आशाओं को निराशा में नहीं, बल्कि उस आशा से श्रद्धा, प्रेम और विश्वास की डोर से बांधे हुए। लेकिन ये जुदाई कब तक, ये विरह कब तक, ये तड़प कब तक गुरुदेव? लंबी जुदाई गुरुवर सही नहीं जाती है।